हाय गाइस। आज हम लोग जानेंगे एयर फोर्स के बारे में। सबसे पहले हम आपको बीच स्टडी यूट्यूब चैनल पे स्वागत करते हैं। तो गाइस आज हम लोग जानेंगे एयर फोर्स की। एयर फोर्स में कौन कौन सा ग्रुप होता है और किस ग्रुप की सैलरी या किस ग्रुप में कौन सा काम या किस ग्रुप की कितनी ज़्यादा सैलरी या कितनी कम सैलरी होती है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि एक्स ग्रुप और वाई ग्रुप दो तरह का ग्रुप होता है एयरफोर्स में। एक्स ग्रुप जिसको टेक्निकल ब्रांच कहा जाता है और वाई ग्रुप जिसको नॉन टेक्निकल ब्रांच कहा जाता है। फिर आगे हम लोग देखेंगे इसकी वैकेंसी कब आती है। तो बाबू आपको तो जानकारी के लिए हम बता दें कि साल में 2 बार वैकेंसी निकलती है। 6-6 महीना पर अप्रोक्स आती रहती है वैकेंसी। देखिए यहाँ पर तैयार दे रखा है इंडियन एयरफोर्स, भारतीय वायुसेना। फिर आगे हम लोग देखेंगे इसकी फ़ी कितना होती है। तो जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का फ़ी है 250। फिर देखेंगे हम लोग कि इसका आखिर में इम्पोर्टेंट डेट में क्या क्या दिए देखा है। देखिए एप्लीकेशन बिगिन स्टार्ट हुआ है 22/1/2021 और इसका लास्ट डेट कितना तो 7/2/2021 से जब 21 में, अर्थात आज लगभग साल भर हो गए इसको आए हुए। कोई बात नहीं, ये अभी फॉर्म दूसरी बार नहीं आया हुआ है, अभी जस्ट आने ही वाला है। जैसे ही आएगा हम बताएंगे। इसके लिए आप लोग क्या कीजिए कि इस चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि आने वाले वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले पहुंचे। देखिए एग्जाम सिटी का डिटेल्स ये सब दिया हुआ है। चलिए इससे कोई हमें फ़ायदा नहीं है अभी तत्काल में। हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट बात देखिए यहाँ पर हाइट कितना मांगता है। तो हाइट यहाँ पे दे रखा है आपका 152 सेंटीमीटर। फिर चेस्ट मिनिमम एक्सपेंड 5 सेंटीमीटर, मतलब आपका चेस्ट कितना भी होना चाहिए उससे मतलब नहीं है। जैसे ही आपको कहा जाए कि हाँ आप सांस अंदर की तरफ खींचिए, तो ये आपका सीना फैल के 5 सेंटीमीटर कम से कम फैलना चाहिए। मान लीजिए कि आपका ऐसे जनरली मापने पे हो रहा है 80 सेंटीमीटर, तो जब सांस लेने के लिए कहा जाए तो आपका सीना 85 सेंटीमीटर होना चाहिए। या जनरली यदि आपका 60 सेंटीमीटर का सीना है तो सांस लेने के बाद 65 सेंटीमीटर का हो जाना चाहिए। देखिए यदि वेट की हम जहाँ तक बात करें तो वेट मिनिमम चाहिए हमारा 55 kg, अर्थात आपका वेट 55 kg से कम ना हो। यदि 55 kg से कम है तो अभी से ही थोड़ा खाने पीने पे तंदुरुस्त रहिए ताकि 55 kg से कम ना हो। वैसे भी कोई बात नहीं है, हम तो जब गए थे एयरफोर्स में तो उस समय हमारा वजन 75 kg था, जो कि ओवर वेट था। लेकिन कोई बात नहीं, 5 दिन में हम 7 दिन में 5 kg वजन घटाए थे। चलिए आगे की कहानी बाद में बताएंगे। फिर बाबू हम लोग आगे की तरफ चलते हैं। देखिए और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसमें क्या क्या है हम लोग आगे देखेंगे। तो एक्स ग्रुप, जैसा कि हमने पहले बताया था कि एक्स ग्रुप को टेक्निकल ब्रांच कहा जाता है। देखिए इसमें आपका 10+2 एग्जाम पास होना चाहिए विद मैथ साइंस फिजिक्स एंड इंग्लिश सब्जेक्ट विद मिनिमम 50% मार्क्स। मतलब बाबू आपका मैथ फिजिक्स और इंग्लिश किसी भी सब्जेक्ट में 50 से नंबर कम नहीं रहना चाहिए। 50%, मतलब कहने का मतलब 50 या 150, लगभग तीनों मिलाकर आपका 150 से ऊपर ही रहना चाहिए। योर पास विद, देखिए नीचे आने पर हमें दिख रहा है कि 3 ईयर पॉलिटेक्निक डिप्लोमा विद 50% मार्क्स। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि 10th के बाद पॉलिटेक्निक करने चले जाते हैं, तो उसके लिए भी एलिजिबल है, लेकिन उनका भी मार्क्स कितना होना चाहिए तो 50% होना चाहिए। चलिए आगे हम देखते हैं कि वाई ग्रुप में क्या है। तो वाई ग्रुप में देख रहे हैं, 1 मिनट रुकिएगा, इग्नोर इग्नोर कर दीजिए। चलिए आगे हम लोग देखते हैं कि वाई ग्रुप के लिए 10+2 एग्जाम पास टू 50% मार्क्स विद इंग्लिश 50% मार्क्स। इसमें आपका सब सब्जेक्ट नहीं चाहिए, केवल 50% मार्क्स होना चाहिए और साथ में इंग्लिश में जरूर 50 से ऊपर होना चाहिए मार्क्स। या और 2 ईयर वोकेशन कोर्स विद 50% मार्क्स। फॉर मोर डिटेल्स सी नोटिफिकेशन। चलिए जब हम लोग नोटिफिकेशन देखेंगे तब इसके बारे में और भी जानकारी देखेंगे। चलिए आते हैं यहाँ पे फिर नीचे की तरफ। यदि आपको अप्लाई करना होगा तो आप यहाँ से आराम से अप्लाई कर सकते हो। आइए इसके नोटिफिकेशन के बारे में हम लोग और जानकारी लेते हैं। उससे पहले सिलेबस थोड़ा देख लीजिए कि इसका सिलेबस क्या होता है। तो देखिए सिलेबस के वेबसाइट खुलने जा रहा है यहाँ पर। देखिए सिलेबस आपका, यदि एक्स वाई आप दोनों ग्रुप के हो तो आपको इंग्लिश 20 नंबर का, रुकिए आपको हम दिखाइए देते हैं 1 मिनट। इंग्लिश का पोर्शन है आपका 20 नंबर का, मैथ का पोर्शन है आपका 25 नंबर का। फिर देखिए नीचे क्या है, फिजिक्स। फिजिक्स का ही बाबू आपका पोर्शन है 20 नहीं 25 नंबर का ही, और रा का
रागा जिसको बोलते हैं रीजनिंग एंड जनरल अवेयरनेस, ये आपका होता है 30 नंबर का। अर्थात यदि हम एक्स वाई चारों ग्रुप की बात करें तो 20 नंबर इंग्लिश, 25 नंबर मैथ, 25 नंबर फिजिक्स और 30 नंबर ये, अर्थात 25 25 50 30 80 80 और 20 टोटल 100 नंबर का होता है यदि आप एक्स वाई ग्रुप दोनों भरते हो तब। आगे हम बताएंगे कि एक्स वाई ग्रुप क्या होता है। चलिए सबसे पहले समझते हैं कि एक्स ग्रुप का सिलेबस क्या। तो एक्स ग्रुप के सिलेबस में आपका मात्र 25 सबसे पहले 20 नंबर, एक मिनट रुकिए, हाँ सबसे पहले आपका 20 नंबर का जो होगा ये आपका इंग्लिश होगा, इंग्लिश। उसके बाद फिर आपका 25 नंबर का होगा फिजिक्स और फिर 25 नंबर का होगा मैथ। अर्थात टोटल आपका नंबर हो गया कितना, 25 25 50 और 20 70, ये आपका एक्स ग्रुप का सिलेबस है। अर्थात यदि आप केवल एक्स ग्रुप में जाना चाहते हो तो मात्र 70 नंबर की तैयारी करनी होगी। यदि आपका 40 42 नंबर आ जाता है तो आप कट ऑफ से पार कर जाते हो, और मेरिट बनने के लिए कम से कम आपको 45 46 47 नंबर के आसपास आना जरूरी होता है। यदि यदि हम केवल वाई ग्रुप की बात करें तो वाई ग्रुप में बाबू आपका इंग्लिश तो एकदम नेसेसरी है। इंग्लिश में आपका आना चाहिए बिल्कुल 20 जो है हमारा इंग्लिश तो एकदम बिल्कुल कंपलसरी है, 20 नंबर का रहेगा। साथ में रागा आपका आ जाएगा 30 नंबर का, अर्थात 20 30 50। इसका यदि हम कट ऑफ पूछें तो देखें तो ये एक्स ग्रुप के मुकाबले में ज़्यादा इसका कट ऑफ होता है। लगभग इसका 50 में 37 38, समझिए 37 38 50 में मंगाना है। और वहाँ पे आपके एक्स ग्रुप में 70 में 40 42 के आसपास मंगाना है। ओके ना। हाँ लेकिन अंतर क्या है तो ध्यान दीजिएगा। एक्स ग्रुप में सिलेबस की बात करें हम तो सिलेबस तो देखिए लिए, लेकिन किस स्टैंडर्ड का होता है तो ये ध्यान देंगे। एक्स ग्रुप जो टेक्निकल ब्रांच होता है इसका सिलेबस आपका होता है 11 12 लेवल का, मैथ फिजिक्स और इंग्लिश तो दोनों का सेम ही है। और वाई ग्रुप की बात करें तो 11 12 के मैथ से कोई मतलब नहीं है इसे, 10th लेवल तक मैथ पूछता है, रीजनिंग का तो कोई क्लास ही नहीं होता। और इंग्लिश इंग्लिश बोले तो इसमें आपका बाबू एंटो साइनो, वन वर्ड फ्रेजल वर्ड, पैराग्राफ से क्वेश्चन, नरेशन से, वॉइस से, कॉमन ईयर से, ये सब मिला जुला कर 20 क्वेश्चन देता है। चलिए फिर आगे हम लोग देखते हैं आगे क्या है। ये सब आगे आइएगा तो आपका मॉडल पेपर दिया हुआ है, आप सब देख सकते हो। हाँ देखिए यहाँ पर एक्स ग्रुप का सिलेबस सब दे रखा है कि फिजिकल में कौन कौन सा चैप्टर है, यहाँ से आसानी से आप सब देख सकते हो, चाहो तो आप सब नोट भी कर सकते हो। चलिए आगे फिर चलते हैं। देखिए यहाँ पर भौतिकी का सब दिया रखा है का मॉडल प्रश्न पत्र, आप आसानी से इसको पढ़ के देख सकते हो, कुछ इसी टाइप का क्वेश्चन दिया रहता है। फिर चलिए आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन किस का रागा का देखते हैं कि क्वेश्चन के पैटर्न किस तरह से होता है। तो देखिए रागा में क्या क्या आएगा, आपका रीजनिंग आ जाएगा जो कि शुरुआत में हम बताए थे, ये रीजनिंग का चैप्टर दिया हुआ है। फिर आगे आइए मैथमेटिक्स का चैप्टर, रेशियो प्रोपोर्शन, हिंदी में इसको बोलते हैं अनुपात समानुपात, एवरेज औसत एलसीएम देख रहे हैं, सारा 10th लेवल बिलो 10th लेवल ही है अप्रोक्स, यही सब। फिर जनरल नॉलेज का भी सिलेबस आप सब देख सकते हो, मॉडल पेपर में भी आप सब देख सकते हो किस तरह का क्वेश्चन आते हैं इसमें। इससे आपको काफ़ी अच्छा जानकारी मिल हो जाएगी कि हमें किस बेसिस पे तैयारी करनी है। आप सब देखिए सारा क्वेश्चन है इसी का। देखिए यहाँ पे रीजनिंग का स्टार्ट हुआ क्वेश्चन, फिर ये देख रहे हैं सब वर्बल नॉन वर्बल सब मिला के। हाँ ध्यान दीजिएगा रागा में मात्र 5 क्वेश्चन, देखिए 26 27 28 29 30, 5 क्वेश्चन जरूर वर्बल से रहता है। फिर चलिए रागा हम लोगों ने देख लिया, फिजिक्स देख लिया, फिर आगे हम और देखते हैं कि कौन सा सब्जेक्ट कैसे होता है। देखिए यहाँ पे यदि मैथमेटिक्स की बात करें तो मैथमेटिक्स अभी आसानी से आप सब देख सकते हैं कि किस तरह का क्वेश्चन होता है। देखिए आप मैथमेटिक्स मॉडल क्वेश्चन पेपर देखिए यहाँ पे देख रहे हैं सब, सेट रिलेशन फंक्शन क्लास 11th का ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, 11th का इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, 12th का गया, फिर कॉम्प्लेक्स जो कि 11th पढ़ना था। ओवरऑल यदि हम बात करें तो आपका पूरा का पूरा 11th और 12th मिला करके सारा मैथ फिजिक्स इंग्लिश ये सब ही रहता है। ओके देखिए वीडियो तो लग रहा है कि काफ़ी ज़्यादा लंबा बन गया, लेकिन कोई बात नहीं, आपको सब जानकारी हो जानी चाहिए कि हाँ कौन सा क्या और किस तरह का क्वेश्चन आता है। और भी आपको कुछ भी जानकारी चाहिए इसके बारे में
हाँ, एक बात और हम सैलरी इसमें बताना भूल गए। चलिए सैलरी भी हम लोग आपको दिखा देते हैं। देखिए यहाँ से सैलरी के लिए हम लोग क्या करेंगे, सिंपल सा बैक जाएंगे। बैक जाने पर देखिए यहाँ पे नोटिफिकेशन का कुछ ऑप्शन होगा, डाउनलोड कर लेते हैं हम यहाँ पे जस्ट वंस। देखिए ये आपका भारतीय वायुसेना इंडियन एयरफोर्स का जो भी नोटिफिकेशन है ये आपका इसमें खुल गया। देखिए अब हम सैलरी के बारे में आगे बताते हैं। चलिए सर्च ही कर लेते हैं, सबसे बढ़िया रहेगा। SALARY सैलरी, नो मैच फाउंड। लग रहा है थोड़ा मेहनत करवाए गए हैं। चलिए कोई बात नहीं, यहाँ पे आइएगा आपको सब दिख जाएगा कि सैलरी। देखिए यहाँ पे बेसिक सैलरी, देखिए एक्स ग्रुप का बेसिक आपका है मात्र 30,000 रुपया, 33,100 रुपया। और यदि वाई ग्रुप की आप बात करो तो 26,000 रुपया यहाँ पे आपको दिख जाएगा, 26,900। हाँ दोस्तों, जब आप सब ट्रेनिंग में रहोगे तो ट्रेनिंग के वक्त ओनली 14,600 रुपये मिलता है। लेकिन इससे घबराने की बात नहीं है, आप जिस भी ग्रुप में हो जैसे ही ट्रेनिंग समाप्त होगी आपको सबका सब पैसा ऐड करके मिल जाता है। ध्यान दीजिएगा, ये सब बेसिक ही हम बात कर रहे हैं। आप नीचे आइएगा तो देखिए CPA में, अदर अलाउंस में, LRA बहुत सारी फैसिलिटी है। लगभग समझिए ये 33,000 रुपये बढ़ के सब चीज़ मिला करके 42-43,000 के आसपास चला जाता है। अच्छा ना, देखिए और भी आपको कुछ जानकारी चाहिए। हाँ देखिए 3 पार्ट में या 3 पार्ट, हाँ 3 पार्ट में अब ये सब एग्ज़ाम होता है। फर्स्ट पार्ट में आपका होगा फिजिकल, सॉरी रिटन, जो कि सिलेबस हम पीछे समझा चुके हैं। सेकेंड पार्ट में होगा आपका रनिंग। रनिंग में 1600 मीटर का रनिंग आपका 6.5 मिनट में क्वालिफाई करने होता है। ये आर्मी जैसा नहीं है कि जितना जल्दी हम लोग दौड़ेंगे उतना ज़्यादा नंबर। फिजिकल में कोई मार्क्स नहीं होता है, केवल ध्यान दिया जाता है कि 6.5 मिनट के अंदर दौड़ कंप्लीट हो जाना चाहिए। फिर आपका 20 को सीटअप और 20 को 20 को नहीं 10 को पुशअप रहता है। बस फिजिकल ख़त्म। उसके बाद फिर आपका थर्ड प्रोसेस में आपका, देखिए आपको यहाँ पर हम दिखा देते हैं। हाँ मेडिकल एग्जामिनेशन है थर्ड प्रोसेस। बस मेडिकल में यदि आप लोग फिट हो जाइएगा, देख लीजिए कि मेडिकल में क्या क्या दिया हुआ है, सब आपको आसानी से पढ़ सकते हैं। और जैसे ही मेडिकल फिट हो गए बस उसके बाद मेरिट का इंतज़ार करना होता है। और उसके बाद यदि मेरिट में आपका नाम आ गया बस हो गया ज्वाइनिंग। बताइए तो कितना सिंपल है। हाँ देखिए एक और बात बताना भूल गए, आपका जैसे ही फिजिकल होगा उसके साथ साथ GD होता है। GD बोले तो ग्रुप डिस्कशन में आपका देखा जाता है कि कम्युनिकेशन स्किल अर्थात बातचीत करने का क्षमता या किसी भी टॉपिक पर बोलने की क्षमता कैसी है, वो भी हम लोग साधारण भाषा में जो हिंदी में बात कर रहे हैं वैसा नहीं, फ्लुएंटली इंग्लिश चाहिए। वो आपके इंग्लिश को चेक करना चाहते हैं कि आप लोग इंग्लिश एलिजिबल हो समझने में या नहीं है। क्योंकि सब आगे यदि टेक्निकल की पढ़ाई करना चाहते हो तो पूरा का पूरा लैंग्वेज इंग्लिश ही होता है। इसी कारण से थोड़ा सा आप सब अभी से ही प्रैक्टिस करो कि थोड़ा थोड़ा इंग्लिश सीखें और इंग्लिश की जानकारी ले और इंग्लिश में बातचीत करना भी आए। बहुत सब चीज़ प्रैक्टिस से पॉसिबल है। आशा करते हैं कि आपको सब चीज़ एयरफोर्स के बारे में क्लियर हो गया होगा। और आपको कुछ भी जानकारी चाहिए तो हमारे कमेंट बॉक्स में आप सब लिख लोगे और हम एक एक का रिप्लाई देने का प्रयास करेंगे। ओके गाइज, धन्यवाद फॉर watching this video. Okay.